हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। और ये एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाता है, या शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पॉइंट हमारा है लेविया मेजोरा क्या है। तो लेविया मेजोरा इज ये टू आउटर फोल्डर स्ट्रक्चर, इनमें बहुत सारी सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। जो लेविया मेजोरा होता है यह दो मुड़ी हुई आकृति होती है या संरचना होती है, और इनमें बहुत सारी सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि लेविया मेजोरा मतलब टू आउटर फोल्डर स्ट्रक्चर होती है एंड इसमें सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं लेविया मेजोरा और लेविया मिनोरा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं लेविया मिनोरा क्या है। दूसरा नंबर हमारा है लेविया मिनोरा, इसको हम पढ़ते हैं। लेविया मिनोरा इज आल्सो टू फोल्डर स्ट्रक्चर, यह लेविया मेजोरा के बीच प्रेजेंट होती है। इसमें भी कई सारी सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। देखिए, जो लेविया मिनोरा होता है सेम कुछ आपको मिलती जुलती दिख रही है कि लेविया मिनोरा में भी दो मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है, और यह प्रेजेंट कहाँ होती है, लेविया मेजोरा के बीच प्रेजेंट होती है। इसमें भी कई सारी सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। अगर आपको लेविया मेजोरा याद हो गया तो लेविया मिनोरा भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेविया मेजोरा पढ़ लेना, और उसके बाद लेविया मिनोरा हेडिंग डाल के आप लिख देना कि यह लेविया मेजोरा के बीच में ही प्रेजेंट होती है। बाकी सेम उसी तरह है, किसके तरह, लेविया मेजोरा की तरह। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। सिल्टोरिस क्या है। सिल्टोरिस हम लोग देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिल्टोरिस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर which present is outer side of vagina which made up many type न्यूरॉन, जो कि सेक्स हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। सिल्टोरिस क्या है। सिल्टोरिस एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटी संरचना होती है। which present in outer side of vagina, यह वजाइना के बाहरी साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, which made up many type न्यूरॉन, कई प्रकार के न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, जो कि सेक्स हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करती है। सिल्टोरिस का अगर आप फंक्शन पूछा जाए तो क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि सेक्स हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करती है। और यह पाया कहाँ जाता है, यह वजाइना के आउटर लेयर पर पाया जाता है। ठीक है, और यह स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। अगला हेडिंग है इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वजाइना क्या है। ठीक है, तो वजाइना इज ये फाइब्रोमास्कुलर ट्यूब, इसके चारों तरफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। इसका ऊपरी पार्ट सर्विक्स से कनेक्ट होता है एंड लोअर पार्ट एनस से कनेक्ट होता है। ठीक है, वजाइना के बारे में हम एक एक पॉइंट करके लिख दिए हैं। यहाँ से देखिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, और नीचे एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो वजाइना इज ये फाइब्रोमास्कुलर ट्यूब होता है। कैसा होता है, फाइब्रोमास्कुलर ट्यूब की तरह होता है, और इसके चारों तरफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। वजाइना के चारों तरफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, एंड इसका जो ऊपरी भाग होता है वह सर्विक्स से कनेक्ट होता है एंड लोअर पार्ट एनस से कनेक्ट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी लेंथ दिया हुआ है, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं कि इसका जो नॉर्मल लेंथ होता है 9 से 9 सेंटीमीटर, हाँ, एवं 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, जो इसकी नॉर्मल लेंथ होती है वह 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगला हेडिंग है हमारा इंटरनल पार्ट का। दूसरा पॉइंट क्या है, यूट्रस। यूट्रस इज ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यूट्रस इज ये हैलो पियर शेप्ड ऑर्गन, इट प्रेजेंट इनसाइड ऑफ पेल्विक कैविटी। नॉर्मल विड्थ कितना होता है, 4.5 to 6 एंड लेंथ इज 7 to 9 सेंटीमीटर। जो यूट्रस होता है यह खोखला होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, यानी नाशपत्ती के आकार का होता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड ऑफ पेल्विक कैविटी, यह पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वह 4.5 से 6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो लंबाई होती है यह 7 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है।
अब यूट्रस के हम पार्ट देख लेते हैं। अभी आपको हम फिगर में आगे बताएंगे। यूट्रस के 3 पार्ट हैं। पहला है फंडस। फंडस क्या है? फंडस इज ये अवर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस व्हिच इज डन शेप्ड। देखिए फंडस क्या होता है? यह ऊपरी भाग है और यूट्रस व्हिच इज डन शेप्ड, यह शेप्ड प्रोवाइड करता है फंडस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बॉडी। बॉडी इज ये मिडल पार्ट ऑफ यूट्रस व्हिच अटैच्ड अपर पार्ट विथ फंडस एंड लोअर पार्ट इज अटैच्ड विथ सर्विक्स। तो यहाँ पे देखिए बॉडी आपको हमेशा मिडल पार्ट ही मिलेगा, चाहे वो हार्ट में आप पढ़ें या जो भी है इंटेस्टाइन में आप पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो फंडस बॉडी अगर ये आपको मिलते हैं तो बॉडी हमेशा मिडल पार्ट होती है। तो बॉडी इज ये मिडल पार्ट ऑफ यूट्रस, या यूट्रस का मध्य वाला भाग है, और इसका जो ऊपरी पार्ट होता है यह फंडस से कनेक्ट होता है एंड लोअर वाला पार्ट सर्विक्स से कनेक्ट होता है। अब तीसरा नंबर क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स इज ये लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, यह यूट्रस का सबसे निचला वाला भाग है व्हिच कनेक्ट विथ वजाइना, जो वजाइना से कनेक्ट होता है। अब आगे हम यूट्रस के लेयर के बारे में समझते हैं। इसमें 3 लेयर होती है यूट्रस में। पहला है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है एंडोमेट्रियम। ठीक है। पेरीमेट्रियम सबसे ऊपर वाला भाग, और मायोमेट्रियम मिडल वाला, और एंडोमेट्रियम बाहर वाला। तीसरा पॉइंट है अब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आल्सो कॉल्ड यूट्राइन ट्यूब, यह एक यूट्राइन ट्यूब है। कौन? फैलोपियन ट्यूब। इट इज ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। फैलोपियन ट्यूब के आगे वाले पार्ट में फिम्बरी पाई जाती है, उंगली के समान संरचना आपको दिखाई देती है फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम लोग फिम्बरी बोलते हैं, जो एक को पकड़ने का कार्य करते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है? एक को पकड़े रहता है। बैक साइड ऑफ दिस ट्यूब प्रेजेंट ये फंडस व्हिच इज पार्ट ऑफ यूट्रस, इसके पीछे साइड जो ट्यूब प्रेजेंट होती है वो फंडस कहलाती है। ठीक है। जो किसका पार्ट है? यूट्रस का एक पार्ट है। फंडस किसका पार्ट है? यूट्रस का। चौथा नंबर क्या है? ओवरीज। ओवरीज आर फीमेल गोनाड्स व्हिच प्रोड्यूस 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ओवरीज क्या है? एक फीमेल गोनाड है जो क्या प्रोड्यूस करता है? 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन ऑफ सेक्स। ठीक, ये ओवरीज का वर्क है। प्रोडक्शन ऑफ ओवन, ये इसका 2 काम है, सेक्स हार्मोन को प्रोडक्ट करता है और ओवम का प्रोडक्शन करता है। एवरी फीमेल हैज 2 ओवरीज, यानी कि महिला में कितनी ओवरीज पाई जाती है? 2 ओवरीज पाई जाती है, या एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ये नेचुरल प्रोसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है दैट ऑकर्स इन फीमेल, जो फीमेल में होता है, टाइपिकली लास्टिंग अबाउट 28 डेज। ठीक है। यह जिसे हम लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक्स में आप हिंदी में पढ़ेंगे तो मासिक धर्म चक्र बोलते हैं। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलते हैं? मासिक धर्म चक्र। ठीक है। इसका जो प्रोसेस होता है 28 डेज होता है। अगर इसका नॉर्मल रेंज हम देखें तो 21 to 35 डेज के अंतराल होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं? तो इसमें 3 फेज होते हैं। ठीक है, 4 फेज होते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम एक एक आपको पढ़ा देंगे, ये PDF लगी है, इसको हम आपको एक एक करके समझाते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, पहला हमारा फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। इस दौरान ब्लीडिंग होती है जो लगभग 3 to 7 डेज तक रहती है। यह तब होता है जब यूटेराइन लाइनिंग, यानी कि गर्भाशय की जो शेड हो जाती है, गर्भाशय की परत क्या हो जाती है? शेड हो जाती है, तब ये फेज होता है। ठीक है। 3 to 7 डेज तक यह ब्लीडिंग होती है। दूसरा नंबर क्या है? फॉलिकल फेज, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? इस चरण में FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडाशय में एग को विकसित करता है और यूटेराइन मोटी होने लगती है। फॉलिकल फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज में FSH क्या होता है? अंडाशय में एग को विकसित करता है और यूटेराइन की जो फिगर होती है वह मोटी होने लगती है। तीसरा नंबर आपका क्या है? ओवुलेशन फेज,
यानी कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्जन चरण। लगभग 14वें दिन एक मैच्योर एग होता है, वह ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। इस दौरान प्रेगनेंसी की संभावना सबसे अधिक होती है। जो एग का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होने लगता है। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म क्या होता है, उस एग से जाके चिपक जाता है, जिससे प्रेगनेंसी की संभावना अधिक हो जाती है। चौथा नंबर क्या है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हार्मोन लेवल गिरने लगते हैं और यूटेराइन लाइनिंग टूटने लगती है, जिससे अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। यहाँ पे देखिए जो ल्यूटियल फेज होता है इसमें क्या होता है, जब एक एग रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, हार्मोन लेवल लो हो जाता है, जिससे क्या होता है यूटेराइन लाइनिंग टूटने लगती है और जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक, अभी हम फिगर आपको दिखा देंगे। एक फिगर लगा है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन दोनों दिया हुआ है। यहाँ देखिए फिगर आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। जो इस टाइप की संरचना दिखाई दे रही है ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, और जो फिम्बरी में ये दिख रहा है ये ओवरी है। क्या है, ओवरी। यहाँ पे देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, और बीच में आपको दिख रहा है यूट्रस। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है यूट्रस। फिर ये साइड वाला भाग होता है सर्विक्स। ठीक, नीचे आपका इधर लोअर वाला पार्ट ये आपका होता है वजाइना। यहाँ पे देखिए फिगर में दिख रहा है। ये PDF हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इंटरनल पार्ट आप लोग यहाँ से देखिए, ये ऊपरी पार्ट को हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। ठीक, और इसके जो आउटर लेयर पे पाया जाता है, अभी हमने आपको बताया है आउटर लेयर भाग होता है वजाइना का लेविया मेजोरा। ठीक, इसके अंदर जस्ट पाया जाता है लेविया मिनोरा। ठीक, और लेविया मिनोरा के अंदर वाला भाग होता है हाइमन। जो इस टाइप की संरचना दिख रही है ये है हाइमन। ठीक, बीच में जो ये प्रेजेंट होता है एक हेलो पार्ट होता है, ये होता है आपका वजाइनल ओपनिंग होता है। और इसके ऊपरी वाला भाग जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर वाले भाग को हम क्लिटोरिस बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए और उसको हम दोबारा से रिवाइज कराएंगे। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।